तीसरा आदमी किसी ना किसी फॉर्म में टोबैको यूज कर रहा है, कभी बीड़ी, कभी सिगरेट, कभी गुटखा। और अब सरकार ने इस आदत को महंगा बनाने का फैसला किया है। पर सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सिगरेट और बीड़ी के दाम बढ़ेंगे या नहीं। असल सवाल यह है कि क्या हाई टैक्सेस से स्मोकिंग कम होगी या फिर सस्ती इलीगल सिगरेट्स का मार्केट और फैल जाएगा। गवर्नमेंट के नए एक्साइज लॉस और इंडिया के करोड़ों स्मोकर्स का डेटा दोनों मिलकर एक बड़ी पॉलिसी डिबेट को जन्म दे रहे हैं। आज हम समझेंगे टोबैको टैक्स हाइक के पीछे का लॉजिक, इसका आम आदमी पर असर और वो रिस्क जिससे पॉलिसी मेकर्स भी चिंतित हैं। सिगरेट, गुटखा या पान मसाला महंगा होना सिर्फ प्राइस हाइक की खबर नहीं है, ये एक पॉलिसी डिसीजन है जिसका सीधा असर हेल्थ, ब्लैक मार्केट और गवर्नमेंट रेवेन्यू पर पड़ता है। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने अब टोबैको पर एक इंपॉर्टेंट न्यू बिल पास किया है। गवर्नमेंट ने सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 पास कर दिया है। इस बिल का सिंपल सा मतलब है, अब तक जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस टोबैको प्रोडक्ट्स पर लग रही थी, जैसे कि सिगरेट, पान मसाला, च्युइंग टोबैको, उसको रिप्लेस करके डायरेक्ट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। रीजन इसका सिंपल है, 2026 के बाद जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस लीगली खत्म हो जाती है। गवर्नमेंट चाहती है कि टोबैको पर हाई टैक्स बर्डन बना रहे ताकि हेल्थ रीजंस और रेवेन्यू दोनों कंट्रोल में रहे। मतलब नाम बदल गया है पर टैक्स का वेट कम नहीं होगा। सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट्स के रिटेल प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो किसी और पॉइंट पर जाने से पहले हम इस बिल को असेस करते हैं। इस बिल के अमेंडमेंट्स के बाद जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस खत्म होने वाली है, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी प्लस सेस स्ट्रक्चर लाया गया है ताकि टोबैको, पान मसाला पे ओवरऑल टैक्स बर्डन मेंटेन रहे। न्यू ड्यूटी स्लैब्स सिगरेट्स पर 1000 स्टिक्स 5,000 से 11,000 रुपए, च्युइंग अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको पे 60 से 70% ड्यूटी, पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग पे हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस, जिसका फॉर्मल गोल है पब्लिक हेल्थ एंड डिफेंस फंडिंग। टैक्सेशन सिर्फ प्राइस हाइक नहीं है, पॉलिसी का हिस्सा है। सरकार चाहती है अल्कोहल, टोबैको जैसे सिन गुड्स का कंजम्पशन डिस्करेज्ड हो और रेवेन्यू साथ साथ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज हो। मगर इसके साथ रिस्क है, अगर लीगल प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो जाएंगे तो इलीगल ब्लैक मार्केट टोबैको या स्मगल्ड चीप सिगरेट्स की डिमांड बढ़ सकती है। पहले हम ये रिस्क मेंशन करते थे, अब इसे कंक्रीट ड्यूटी डेटा प्लस टाइमलाइन के साथ जोड़ना स्ट्रांग होगा। अब आ जाते हैं कुछ मेजर पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले स्टेप से गवर्नमेंट का टारगेट क्या है वो समझते हैं। पहला पॉइंट है कंजम्पशन कम करना, स्पेशली यूथ और फर्स्ट टाइम यूजर्स के बीच। सेकंड है हेल्थ केयर कॉस्ट को ऑफसेट करना, क्योंकि टोबैको रिलेटेड डिजीजेस का बर्डन सरकार उठाती है। थर्ड, रेवेन्यू स्टेबिलिटी, सेस खत्म होने के बाद भी टैक्स कलेक्शन गिरने ना पाए। इसका इमीडिएट इंपैक्ट क्या होगा? सिगरेट्स, गुटखा, पान मसाला महंगे होंगे, ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड्स के प्राइसेस और बढ़ेंगे, लीगल टोबैको मार्केट पर प्रेशर आ जाएगा। ऐसा कहते हैं ना कि इंडियंस बहुत ज्यादा दिमाग वाले, बहुत स्मार्ट होते हैं। कोई नया रेगुलेशन आए या लॉ लाया जाए तो सोल्यूशन से पहले उसके शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं उसको क्रैक करने के, और इस स्टेप से भी चीजें गलत रास्ते पर डाइवर्ट हो सकती हैं। उस पर भी बात कर लेते हैं। इसका हिडन रिस्क क्या है? इलीगल एंड अनरेगुलेटेड मार्केट, यहीं पर सबसे बड़ा रिस्क इमर्ज करता है। हिस्ट्री बताती है कि जब लीगल टोबैको ज्यादा महंगा हो जाता है तो सस्ता, इलीगल और स्मगल्ड सिगरेट का मार्केट ग्रो करता है। नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स, फेक ब्रांड्स, बॉर्डर स्मगल्ड प्रोडक्ट्स, अनरेगुलेटेड बीडी स्टाइल ऑल्टरनेटिव्स, ये सब सस्ते मार्केट साइज है इंडिया में, और ये सब बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल हो जाता है, एक्सेसिबल हो जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स चीपर होते हैं, क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते हैं एंड ये टैक्स भी नहीं देते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस और कंज्यूमर के हेल्थ रिस्क और बढ़ते हैं। ग्लोबल स्टेट ऑफ टोबैको हार्म रिडक्शन के डेटा के हिसाब से इंडिया में 2024 एस्टिमेट के मुताबिक 15 प्लस एज के एडल्ट्स में स्मोकिंग प्रिवेलेंस 9.3% है। इसी डेटा में स्मोकिंग प्रिवेलेंस में जेंडर गैप भी देखा गया है। मेल्स में स्मोकिंग रेट 16.7%, फीमेल्स में 1.4% था। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल स्मोकर्स, जिसमें सिगरेट, बीड़ी, हुक्का एटसेट्रा आ जाते हैं, वो इंक्लूड हुए हैं, उसका अप्रॉक्सीमेट नंबर 100.2 मिलियन लोग बताया गया। अगर ब्रॉडर डेफिनेशन ले जिसमें स्मोक्ड प्लस स्मोकलेस टोबैको इंक्लूड होते हैं, तो पुराने सर्वे डेटा के मुताबिक इंडिया में लगभग 26 मिलियन, विच इज रफली अराउंड 2 to 3 करोड़ एडल्ट टोबैको यूज करते हैं। टोबैको से होने वाली ईयरली डेथ लाख क्रॉस कर गई हैं,
जो कि एस्टिमेट काफी ज्यादा बुरा है, हेल्थ बर्डन बहुत बड़ा हो चुका है। जो 9.3% का फिगर है वो स्मोकिंग, जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, हुक्का इंक्लूड होते हैं इसमें स्मोकलेस टोबैको, गुटखा, खैनी, जर्दा इंक्लूड नहीं है। स्मोकलेस टोबैको यूजर्स अलग कैटेगरी है। इंडिया में टोबैको यूज पैटर्न बहुत कॉम्प्लेक्स है, रूरल अर्बन डिवाइड है, जेंडर डिफरेंस है, स्मोक्ड प्लस स्मोकलेस, हैबिचुअल वर्सेस ओकेजनल, इसलिए एक नेशनल एवरेज सब केसेस पे फिट नहीं बैठता। इस पर एक्सपर्ट्स की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी आपको बता देते हैं। कंज्यूमर चॉइस सेंटर यानी कि CCC ने इशू उठाया था, जो बिल पास हुआ है उसके ऊपर। उसके बाद सिगरेट प्राइसेस बढ़ने की वजह से इलीगल अनरेगुलेटेड टोबैको प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ सकती है, ऐसा उन्होंने कहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में भी ऐसा ही कुछ पता चलता है कि लीगल टैक्स एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि नए टैक्स प्लस ड्यूटी प्लस सेस फ्रेमवर्क में एम्बिगिटीज है, जिससे मैन्युफैक्चरर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कंफ्यूजन होना है, और अगर इन्फोर्समेंट वीक हुआ अनरेगुलेटेड ट्रेड को बूस्ट मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि टैक्स हाइक प्लस प्राइस राइज इज इक्वल टू गारंटीड हेल्थ बेनिफिट या कंजम्पशन ड्रॉप नहीं है। अगर इलीगल ब्लैक मार्केट सप्लाई नहीं रोकी गई तो सस्ता टोबैको ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा, जिससे पॉलिसी का इफेक्ट कम हो सकता है और लोगों के बीच हेल्थ रिस्क और ज्यादा ग्रेव हो जाएगा। तो इस बिल के ऊपर या इस वीडियो को देख के आपके दिमाग में जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, हमें जरूर दीजिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नो नॉइज स्टोरीज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।